वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रांजलि की पाठशाला। बच्चों, आज हम टीथ का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं और उसमें आज हम लोग कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर इज़ मोर टू अ टीथ देन व्हाट यू सी। ठीक है, द पार्ट दैट यू कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन। तो देयर इज़ मोर टू अ टीथ देन व्हाट यू सी। तो एक दांत के बारे में आप लोग क्या क्या देख पाते हैं। तो जो पार्ट हम टीथ का देख पाते हैं उसको हम क्राउन बोलते हैं। बट देयर इज अ बिग पार्ट दैट यू कैन नॉट सी। तो टीथ का ऐसा पार्ट, टूथ का ऐसा पार्ट जो हम नहीं देख पाते हैं, इट लाइज इनसाइड द बोन ऑफ द जॉ। तो ये जो है, ये हमारी जॉ के नीचे जो है हड्डी में, जो है हड्डी में क्या होता है, पड़ा रहता है। एंड इज कार्ड द रूट, और ये रूट कहलाता है। इट लाइज, ये होता है इनसाइड, अंदर द बोन ऑफ द जॉ। तो जबड़े की हड्डी में जो है ये पड़ा रहता है। एंड इज कार्ड द रूट, और ये रूट कहलाता है। लाइक द रूट ऑफ अ प्लांट, जैसे कि प्लांट की रूट होती हैं। इट फिक्स द टूथ टू द जॉ बोन, ये जो है ये जॉ बोन में फिक्स होता है। अ टूथ में है 1, 2, 3 और मोर रूट। एक टूथ के पास जो है 1, 2 और 3 और इससे ज़्यादा भी रूट्स हो सकती हैं। यूजुअली द इंसाइसर्स, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स हैव 1 रूट। तो जो है इंसाइसर्स की, कैनाइंस के एंड प्रीमोलर्स की केवल 1 ही रूट होती है। वाइल द मोलर हैव एटलीस्ट 2 रूट, और जो हमारे मोलर्स होते हैं उनकी कम से कम 2 रूट होती हैं। बिटवीन द रूट एंड द क्राउन इज अ स्मॉल पॉट कार्ड द नेक। जो रूट और ये इसका और रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट होता है वो नेक कहलाता है। ये हो गया रूट, ये हो गया ऊपर का क्राउन, और रूट और क्राउन के बीच का पार्ट नेक कहलाता है। तो बच्चों, जो क्राउन होता है, द क्राउन डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये जो है बहुत ही ज़्यादा काम करता है, जैसे कि ये बाइटिंग करता है, क्रशिंग करता है, चिविंग करता है फूड को। ठीक है, सो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अ हार्ड शाइनी सब्सटेंस कार्ड इनेमल प्रोटेक्ट द क्राउन। जो हमारे दांत का हार्ड मतलब कठोर शाइनी पदार्थ होता है वो इनेमल कहलाता है। जो हमारा दांत है ना, दांतों में जो शाइनिंग सफ़ेद कलर का ये चमकता रहता है, ये जो दांत है ना, यही पार्ट जो इनेमल कहलाता है, और ये हमारे क्राउन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। अंडर द इनेमल इज अ हार्ड बोन लाइक सब्सटेंस का डेंटिन। तो हमारे इनेमल के अंदर एक कठोर हड्डी की तरह पदार्थ होता है, उसी को हम डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन मेक्स अप मोस्ट ऑफ द टूथ। जो हमारा डेंटिन होता है ये दांत का सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है, इंक्लूडिंग द रूट, इसमें रूट भी शामिल होता है। इनसाइड द डेंटिन के अंदर इज समथिंग सॉफ्ट एंड फ्लैश लाइक कार्ड पल्प। डेंटिन के अंदर बहुत ही मुलायम फ्लैश लाइक होता है, उसको हम पल्प बोलते हैं। इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसी में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक है, केयर ऑफ द टीथ, एवरीवन नोज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयर ऑफ द टीथ। सब कोई जानता है कि हमें अपने दांतों की टेक केयर करना चाहिए। बट डू यू नो वाई, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों करनी चाहिए, या हमारे लिए दांत क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। वाई टीथ आर इम्पॉर्टेंट, द टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी रीजन्स। तो हमारे लिए दांत बहुत कारणों से ज़रूरी होते हैं। द फर्स्ट इज़ दैट, पहला यह है कि दे हेल्प अस डाइजेस्ट फूड बाय ब्रेकिंग और क्रशिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे लिए टीथ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। यू नो दैट बेबीज़ कैन हैव ओनली मिल्क, जैसा कि आपको पता है कि बेबीज़ के केवल मिल्क होते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बेबीज़ जो होते हैं वो केवल मिल्क पीते हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। इवन व्हेन अ बेबी स्टार्ट्स टीथिंग, जब बच्चा टीथिंग करना स्टार्ट करता है या उसके दांत आना स्टार्ट होते हैं, ही और सी कैन हैव ओनली अ सॉफ्ट मैस ऑफ फूड। तो उसको केवल मैस ऑफ फूड मतलब दलिया खिलाया जाता है। ओल्ड पीपल हु लूज दियर टीथ आल्सो हैव अ प्रॉब्लम डाइजेस्टिंग नॉर्मल फूड। ठीक है, बूढ़े लोग जिन्होंने अपने दांत खो दिए हैं, ठीक है, उनको नॉर्मल फूड को भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है।
बिकॉज दे कैन नॉट च्यू प्रॉपरली, क्योंकि वे फूड को प्रॉपरली तरीके से च्यू नहीं कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट जॉब, दूसरा इम्पॉर्टेंट जॉब टीथ का ये है कि द टीथ डू इज टू हेल्प अस स्पीक, कि जो हमारे टीथ हैं ये हमको बोलने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे दांत के संपर्क में हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट रहते हैं, तो द टंग एंड लिप्स, हमारा जो टंग है, लिप है, ये हमारे टीथ के कांटेक्ट में रहते हैं। व्हेन वी से सर्टेन थिंग, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे जो लिप हैं, टंग है, ये टीथ के कांटेक्ट में आते रहते हैं। ठीक है, अब टूथ डिके के बारे में बात करते हैं। टूथ डिके मतलब दांतों की सड़न के बारे में बात करते हैं। डिके मीन्स होता है रोट, मतलब होता है दांतों की सड़न या दांतों का नष्ट होना। व्हेन वी स्पीक ऑफ टूथ डिके, जब हम टूथ डिके की बात करते हैं, वी मीन ईटिंग अवे ऑफ द इनेमल, इसका मतलब होता है इनेमल को खा जाना। ठीक है, इनेमल जानते हैं, इनेमल बोलते हैं इस पार्ट को, ये जो टीथ का ये ऊपर का ये पार्ट दिख रहा है ना, यही इनेमल है। ठीक है, इसका मतलब टूथ डिके का मतलब इनेमल को खा जाना होता है। हाउ डिज दिस हैपन, ये कैसे होता है। देयर आर जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया इन द माउथ, हमारे मुंह में जर्म्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है। दे स्टिक टू द गम्स एंड टीथ, ये हमारे जो गम्स और टीथ हैं इनमें चिपके रहते हैं। एंड लिव ऑन द फूड पार्टिसिपल्स, और ये हमारे फूड पार्टिसिपल्स को क्या होते हैं, पर जिंदा रहते हैं इन द माउथ। ठीक है, माउथ में। व्हेन दे डाइजेस्ट दीज फूड पार्टिसिपल, जब ये फूड पार्टिसिपल्स को मतलब डाइजेस्ट करते हैं, स्पेशली सुगरी थिंग्स को, दे प्रोड्यूस एसिड, ये बैक्टीरिया जो हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फिर द एसिड मेड बाय बैक्टीरिया, ये एसिड जो है बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। इन द माउथ ईट्स अवे नॉन इनेमल, और जो कि इनेमल को खा जाता है। ठीक है, मेक्स होल, जिससे हमारे दांतों में होल्स बन जाते हैं, इन्हीं को कैविटीज़ कहा जाता है। इफ़ द कैविटी इज़ डीप इनफ एंड रीचेज द नर्व, जब कैविटी ज़्यादा डीप हो जाती है और नर्व्स तक पहुँच जाती है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हॉट और कोल्ड थिंग्स बिकम पेनफुल, तो कुछ भी ठंडा या गर्म खाना बहुत ही पेनफुल होने लगता है। देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स, तो इससे दूसरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ही टूथएक होने लगता है, बैड ब्रेथ आने लगती है, मतलब कि खराब बदबू आने लगती है। लूसिंग ऑफ द टूथ, दांत टूटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। बैडली डिकेड टीथ में हैव टू बी पुल्ड आउट, जब हमारे टूथ में ज़्यादा सड़न हो जाती है तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। अवॉइडिंग टूथ डिके, तो हम कैसे टूथ डिके से बच सकते हैं। नाउ दैट यू नो हाउ टीथ डिके इज कॉज, तो आपने ये जाना ना कैसे टूथ डिके होता है। यू मस्ट ब्रश वेल ट्वाइस अ डे, तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश द राइट वे, और ब्रश को राइट तरीके से करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर, ये देखिए इस तरीके से करने चाहिए। पहले हमको ऐसे 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 ले जाना चाहिए, फिर उसके बाद अपर करना चाहिए, ऊपर फिर अंदर की तरफ करना चाहिए, फिर प्रॉपरली तरीके से ब्रश करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, डेंटिस्ट की सलाह लेती रहनी चाहिए। फिर उससे सम अदर थिंग्स यू मस्ट डू, और दूसरी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी है करना। वो क्या है, रिंस योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, हमें हर खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। एवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स चॉकलेट्स, हमें ज़्यादा मिठाइयों को, चॉकलेट्स को खाने से बचना चाहिए। बिकॉज दे स्टिक एंड बैक्टीरिया लव दम, क्योंकि ये हमारे दांतों में चिपक जाती हैं और बैक्टीरिया को ये सब ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, ईट एंड ड्रिंक थिंग दैट हैव कैल्शियम, हमें ऐसी चीज़ें खानी पीनी चाहिए जिनमें कैल्शियम ज़्यादा हो। बिकॉज इट मेक्स अप अ लॉट ऑफ द इनेमल, क्योंकि इससे इनेमल ज़्यादातर इनेमल इसी से बना होता है, किससे, कैल्शियम से। एनअदर मिनरल इन इनेमल, जो इनेमल में दूसरा मिनरल होता है, इज फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस होता है। मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क, नट्स, बीन्स, एग्स, फिश एंड मीट विल गिव यू फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें खाने से, दूध की बनी चीज़ें, मूंगफलियाँ, बीन्स, एग्स, अंडे, फिश और मीट खाने से ये सब हमको फॉस्फोरस देते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें से हमको फॉस्फोरस मिलता है। ईट थिंग्स दैट हैव फाइबर, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें फाइबर हो। क्यों, बिकॉज दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ सलाइवा, क्योंकि इससे सलाइवा ज़्यादा बनता है, और ये सलाइवा क्या करता है, विच हैज़ टू वॉश अवे फूड पार्टिसिपल, जो हमारे दांतों में फूड पार्टिसिपल्स हैं उनको ये बहाने में धुलने में मदद करता है। ईटिंग फ्रूट्स इज अ गुड आइडिया, फलों को खाना बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्यों, क्योंकि बिकॉज
फ्रूट्स हैव फाइबर एंड विटामिन सी, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, डेट इज़ गुड फॉर द गम्स, और जो कि ये मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, हमें अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाते रहना चाहिए, विजिट करते रहना चाहिए और सलाह लेती रहनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, टीथ का टॉपिक होता है कंप्लीट। कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने अपने तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।